नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में, यानी अनुक्रमणीकरण पद्धति के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग सिस्टम क्या होता है। इंडेक्स का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम इंडेक्सिंग सिस्टम कहते हैं। जो इंडेक्स है, इसकी जो शब्द है इंडेक्स शब्द, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंडिकेयर से हुई थी। यानी जो इंडेक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति जो लैटिन भाषा है उसके इंडिकेयर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ है संकेत करना। यानी जो इंडिकेयर है इसका क्या अर्थ होता है? संकेत करना। और इंग्लिश में क्या क्या अर्थ होता है इसका? टू पॉइंट आउट यानी इंगित करना, और टू इंडिकेट यानी संकेत करना। जो इंडिकेटर है इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? संकेत करना। इंडिकेट यानी है ना संकेत करना। जो इंडेक्स होता है ये हमें ये बताता है कि जो शीर्षक होता है उससे संबंधित जो जानकारी है वो कहाँ पर है, यानी किस पेज पर है, ये हमें बताता है। आपने जो बुक है उसमें देखा होगा वो एक सूची होती है, ठीक है। जैसे हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं वहाँ पे भी एक सूची होती है, तो उससे पता चल जाता है हमें कि कौन सी जो पुस्तक है वो कहाँ पर रखी होती है। वैसे ही जो इंडेक्स होता है इसमें भी हमें पता चल जाता है कि जो शीर्षक है उससे संबंधित जानकारी जो बुक के अंदर में कहाँ मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम ANSI के अनुसार जो इंडेक्स है ये क्या है? किसी संग्रह में निहित वस्तुओं या उससे व्युत्पन्न अवधारणाओं के लिए एक व्यवस्थित मार्गदर्शिका है। यानी जो मार्गदर्शिका होती है उससे भी हम क्या कहते हैं? इंडेक्स ही कहते हैं। और ये क्या कहता है? किसी भी संग्रह में, कोई संग्रह है उसमें निहित वस्तुओं और उसमें उत्पन्न अवधारणाओं के लिए एक व्यवस्थित मार्गदर्शिका है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। आगे देखते हैं, एक इंडेक्स शब्दों या वाक्यांशों और संबंधित संकेतों की एक सूची है। मैंने क्या बताया था आपको? इंडेक्स क्या है? एक सूची है जो ये दर्शाती है कि किसी दस्तावेज या दस्तावेजों के संग्रह, जो डॉक्यूमेंट है या डॉक्यूमेंटों के संग्रह में उस शीर्षक से संबंधित उपयोगी सामग्री कहाँ मिल सकती है, ठीक है। जो ये सूची है ये मैं बताती हैं कि जो कोई दस्तावेज है उसकी जो शीर्षक है, उसके अंदर जो शीर्षक है उससे संबंधित जो उपयोगी सामग्री है वो कहाँ पर मिल सकती है हमें, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी भी डेटा, जानकारी या दस्तावेजों को एक व्यवस्थित सूची में अरेंज करना है ताकि उसे भविष्य में बहुत तेजी और आसानी से खोजा जा सके। यही क्या है? इंडेक्सिंग। देखो इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग क्या होता है? किसी भी डेटा, जानकारी या दस्तावेजों को एक व्यवस्थित सूची में अरेंज करना। कोई भी जो डाटा है, जानकारी है या कोई दस्तावेज है, उनको एक व्यवस्थित सूची के अंदर अरेंज करना ताकि उसे भविष्य में बहुत तेजी से और आसानी से हम खोज सकें। इसे ही क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग कहते हैं हम। यानी किसी भी डाटा, जानकारी या दस्तावेज को एक व्यवस्थित सूची में अरेंज करना ताकि उसे हम भविष्य में बहुत जल्दी से और बड़ी आसानी से हम खोज सकें। यही क्या है? इंडेक्सिंग है। ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अनुक्रमणिका है इसका चयन कौन कौन कर सकता है। देखो, अनुक्रमणिका का चयन करने वाला व्यक्ति लेखक, यानी जो पुस्तक है उसका लेखक हो सकता है, या संपादक हो सकता है, या कोई पेशेवर अनुक्रमणिका करता हो सकता है। अनुक्रमणिका निदान करने वाला यानी चयन करने वाला, जो अनुक्रमणिका है उसका चयन करने वाला कौन कौन हो सकता है? पहला तो एक लेखक हो सकता है, और दूसरा संपादक हो सकता है, या फिर कोई पेशेवर अनुक्रमणिका करता हो सकता है। किसका? अनुक्रमणिका का चयन करने वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं जो इंडेक्सिंग की जो काइंड्स ऑफ इंडेक्सिंग है इनके बारे में, यानी जो इसके प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं। जो इंडेक्सिंग काइंड ऑफ इंडेक्सिंग सिस्टम है ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम, और दूसरा होता है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम होता है इसे हम पूर्व समन्वित अनुक्रमणिका
या फिर परंपरागत अनुक्रमणीकरण प्रणाली भी कहते हैं। और जो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम होता है इसे हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल इंडेक्सिंग सिस्टम भी कहते हैं, और हिंदी के अंदर उसे पश्य समन्वित अनुक्रमणीकरण प्रणाली और अपरंपरागत अनुक्रमणीकरण प्रणाली भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में, यानी पूर्व समन्वित अनुक्रमणीकरण या परंपरागत अनुक्रमणीकरण प्रणाली। क्या है? परंपरागत अनुक्रमणीकरण प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इंडेक्स होता है उसमें जो पद होते हैं और जो खोज करना जो यूज़र होते हैं उसके जो पद होते हैं ये पूर्व में ही निर्धारित कर लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें यूज़र के खोजने से पहले ही इंडेक्स बनाने वाला ये तय कर देता है कि शब्दों को किस क्रम में जोड़ा जाएगा। यानी जो इंडेक्सर होता है वो ये पहले ही से ही निर्धारित कर देता है कि जो शब्द होंगे उनको किस क्रम में जोड़ा जाएगा। आगे इसमें पाठक के खोज पदों और इंडेक्स में प्रयोग किए गए पदों का पूर्व में ही समन्वय कर लिया जाता है, यानी उन्हें पूर्व में ही निर्धारित कर लिया जाता है कि कौन कौन से पदों का उपयोग किया जाएगा। अगर इसके अंदर आपको अगर जो पाठक के खोज पद है इनके बारे में आपको नहीं जानकारी है तो आप जो इंडेक्स में आप उसको खोज नहीं पाएंगे। जो इंडेक्स में जो भी आपकी जानकारी चाहिए वो आप खोज नहीं पाएंगे इसके अंदर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपको पता हो कि जो इंडेक्स है इसके अंदर किन पदों का प्रयोग किया गया है, यानी किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, यूज़र को केवल उसी निश्चित क्रम में विषय खोजना होता है। यूज़र होता है ना, जैसे अपन यूज़र है, पाठक होता है वही यूज़र होता है ना। यूज़र को केवल उसी निश्चित क्रम में विषय खोजना होता है जिस क्रम में इंडेक्सर ने उसे बनाया है। यदि वह उस क्रम को नहीं जानता है तो उसे सामग्री ढूंढने में कठिनाई हो सकती है। मान लो आपको जो इंडेक्सर ने जो क्रम बनाया है वो आपको नहीं पता कि उसने किस क्रम में जो इंडेक्स है उसको बनाया है, तो आपको जो सामग्री होगी जो भी आप ढूंढना चाहते हैं डॉक्यूमेंट वो आपको खोजने में दिक्कत आएगी। आगे है, इसमें अभिगम शब्दों यानी जो अप्रोच टर्म होती है उनका निर्धारण इंडेक्सर द्वारा किया जाता है। यानी जो अप्रोच टर्म होती है कि किन शब्दों से आप जो भी आपकी सामग्री है उसे किस शब्दों से आप खोजेंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? इंडेक्सर करता है। यानी आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि जो इंडेक्स है उसके अंदर जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसको किस नाम से रखा गया है। आगे देखते हैं, इसमें शीर्षक का क्रम पूर्व निर्धारित होता है। जो शीर्षक होते हैं उनका जो क्रम होता है वो पूर्व में ही निर्धारित कर लिया जाता है। यानी जो सूची होती है, जो इंडेक्स मैंने आपको बताया था, इंडेक्स क्या होती है? एक प्रकार की सूची होती है। उसमें जो शीर्षक होते हैं उनका जो क्रम होता है वो पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? जो इंडेक्सर होता है, यानी जो अनुक्रमणकर्ता होता है उसके द्वारा ये निर्धारित कर लिया जाता है। आगे देखते हैं, ये प्रिंटेड बुक्स और कार्ड कैटलॉग के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यानी जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है ये किसके लिए? एक तो प्रिंटेड बुक्स के लिए और जो कार्ड कैटलॉग है इनके लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसमें कंप्यूटर का उपयोग भी कम होता है, यानी जो कंप्यूटर होता है उसका उपयोग भी कम होता है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के अंदर। आगे है, इसमें प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के निर्माण में विषय शीर्षक सूची की मदद ली जाती है। यानी जब हम प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं तो उसके लिए किसकी मदद ली जाती है? विषय शीर्षक सूची की मदद ली जाती है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है कटर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। जो कटर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग है इसका निर्माण जो सीए कटर है उनके द्वारा 1876 में किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग। जो सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग है इसका निर्माण जूलियस ओटो केजियर ने 1911 यानी 1911 में किया था। फिर इसके बाद है चेन इंडेक्सिंग। चेन इंडेक्सिंग का विकास डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा 1938 में किया गया था। ठीक है, इसे हम चेन प्रोसीजर भी कहते हैं। फिर जो चेन इंडेक्सिंग है इसको रिप्लेस करके जो प्रिसाइज है इसका विकास किया गया था।
और इसका विकास 1968 के अंदर डेरिक ऑस्टिन द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट है पोप्सी। इसका पूरा नाम है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। इसका विकास 1969 के अंदर डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य द्वारा किया गया था। डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य उस समय DRTC में कार्य करते थे, तो उन्होंने इसका विकास किया था। कब किया था? 1969 के अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद आता है रिलेशनल इंडेक्सिंग। इसका जो विकास है वो JEL फराडेन ने 1950 के दशक में किया था। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। इसके अंदर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग आता है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग आता है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट है नेपिस। इसका पूरा नाम है नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम। इसका जो विकास है वो 1977 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटेरियो के टिमोथी C. क्रेवन ने किया था। कब? 1977 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटेरियो के टिमोथी C. क्रेवन ने किया था। ठीक है। कब? 1977 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना अपना। नेक्स्ट है फिर लेपिस। इसका पूरा नाम है लिंक्ड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम। जो इसका विकास है वो 1978 के अंदर टिमोथी C. क्रेवन ने ही किया था, और ये नेपिस का उन्नत रूप है ना। फिर आता है कॉम्पास। जो कॉम्पास है इसका विकास जो पोप्सी है इसका ही ये विकसित रूप होता है। यानी जो कॉम्पास है ये किसका विकसित रूप है? प्रिसाइज का। ठीक है। और इसका विकास कब किया गया था? 1991 के अंदर किया गया था। तो इसके अंदर ये हमने 10 देख लिए। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के जो कितने प्रकार है? 10 प्रकार। पहला है कटर रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, दूसरा है सिमेंटिक इंडेक्सिंग सिस्टम, फिर चेन इंडेक्सिंग, फिर प्रिसाइज, और फिर पोप्सी, फिर रिलेशनल इंडेक्सिंग, फिर सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, फिर नेपिस, लेपिस और कॉम्पास। ये टोटल 10 प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम, यानी नॉन कन्वेंशनल इंडेक्सिंग सिस्टम भी इसे कहते हैं, और इसे हिंदी के अंदर पश्य समन्वित अनुक्रमणीकरण और अपरंपरागत अनुक्रमणीकरण प्रणाली भी कहते हैं। ये सूचना को खोजने यानी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इंडेक्स के शब्दों या कीवर्ड्स को खोज करते समय आपस में जोड़ा या समन्वित किया जाता है। यानी जो प्री कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है ना, इसके अंदर ये सूचना को खोजने यानी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इंडेक्स के शब्दों या कीवर्ड्स को खोज करते समय आपस में जोड़ा जाता है या समन्वित किया जाता है। ठीक है। यानी जो पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम है इसमें जो इंडेक्स के जो शब्द होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं उनको जो खोज करते समय ही हम उनको जोड़ते हैं, पहले से नहीं जोड़ते हैं। जो प्री कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है उसमें तो पहले से ही समन्वित किया जाता है, मतलब पहले से ही जोड़ा जाता है। परंतु जो पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम है इसके अंदर जब हम खोज करते हैं उस समय जो शब्द होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं उनको जोड़ते हैं या समन्वित करते हैं। ठीक है। आगे है इसमें पाठक खोज पदों और इंडेक्स में प्रयोग किए गए पदों का बाद में समन्वय किया जाता है। यानी जो खोज पद होते हैं और जो इंडेक्स में जो प्रयोग किए गए पद होते हैं उनको बाद में समन्वित किया जाता है। जो प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम होता है उसमें तो हम पहले ही कर लेते हैं, लेकिन जो पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम है इसमें बाद में किया जाता है। ठीक है। आगे है इसमें शब्दों या शब्दों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। इसके अंदर जो शब्द होते हैं उनका कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है। ठीक है। इसमें यूज़र आवश्यकता के अनुरूप शब्दों को संयोजित यानी कोऑर्डिनेट करता है। यानी जो यूज़र होता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही जो शब्द होते हैं उनका संयोजित करता है। आगे है अभिगम शब्दों का निर्धारण पाठक द्वारा किया जाता है। यानी जो
अप्रोच टर्म होती हैं उनका निदान कौन करता है? पाठक करता है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर। परंतु जो प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम था इसके अंदर तो जो अप्रोच टर्म होती है यानी अभिगम शब्द होते हैं उनका निदान कौन करता था? जो इंडेक्सर होता है वो करता था, और इसके अंदर कौन करता है? पाठक करता है। आगे देखते हैं हम, इसमें कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम था उसके अंदर तो कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता था, मतलब किया भी जाता था तो बहुत कम किया जाता था। परंतु जो पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम है इसके अंदर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है और बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पोस्ट कोऑर्डिनेट के निर्माण में थिसॉरस की मदद ली जाती है। किसकी मदद ली जाती है? थिसॉरस की मदद ली जाती है। ठीक है, उस जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम था इसके अंदर तो जो शीर्षक थे उसकी मदद ली जाती थी। इसके अंदर किसकी मदद ली जाती है? थिसॉरस की, है ना। और इसमें शीर्षक का क्रम पूर्व निर्धारित नहीं होता है। जो शीर्षक होता है उसका क्रम पूर्व में निर्धारित नहीं होता है, और किसके अंदर? पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर तो। और जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम था इसके अंदर तो जो शीर्षक होता है उसका क्रम पहले से ही निर्धारित होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम। जो यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम है इसका विकास 1951 के अंदर मार्टिमर ट्यूब द्वारा किया गया था। ठीक है, 1951 के अंदर मार्टिमर ट्यूब द्वारा इसका विकास किया गया था। फिर नेक्स्ट है कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम। ठीक है, जो कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम है इसका जो जनक थे वो तो थे एंड्रियो क्रिस्टडारियो। क्या है? एंड्रिया क्रिस्टडारियो। ठीक है, ये इसके जो इंडेक्सिंग सिस्टम थे इसके जनक थे। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम पढ़ेंगे क्विक, जिसका निर्माण किया गया था HP लुहान द्वारा 1958 के अंदर। और जो क्वोक है ये भी इसका ही विकसित रूप है। इसके अंदर हम क्लिक भी पढ़ेंगे और KWC भी पढ़ेंगे। इसके अंदर जो बहुत सारे हैं इनके एडवांस रूप हैं वो पढ़ेंगे हम। फिर इसके अंदर नेक्स्ट है पीकबू यानी ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जिसका विकास था वो WE बार्टेन ने किया था 1947 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है एज नोटेज्ड कार्ड। क्या है? एज नोटेज्ड कार्ड। इसे हम एज पंच्ड कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जोटो कोडिंग सिस्टम, जिसे हम जोटार इंडेक्सिंग भी कहते हैं। इसका विकास 1947 के अंदर केल्विन मॉरिस ने किया था, और ये किसके लिए किया था? जोटार कंपनी के लिए किया था। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंडेक्सिंग, यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम, कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम, पीकबू या ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। या फिर हम इसका जो चौथा है वो क्या है? एज्ड नोटेज्ड कार्ड। और जो पांचवा वो क्या है? जोटो कोडिंग सिस्टम या फिर जोटार इंडेक्सिंग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे किसके अंदर? पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर। तो आज हमने देखा कि अनुक्रमणीकरण क्या होता है, यानी अनुक्रमणीकरण क्या होता है या इंडेक्सिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने इंडेक्स के बारे में भी देखा। इसका जो इंडेक्स होता है उसकी उत्पत्ति किसके द्वारा की गई थी? जो लैटिन भाषा के शब्द हैं इसके जो इंडिकेट शब्द हैं इससे इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ होता है संकेत करना। ठीक है, इंग्लिश के अंदर इसका जो अर्थ होता है वो पॉइंट आउट या टू इंडिकेट, ये दो शब्द हैं वो इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो टू गाइड भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इसके अर्थ हो सकते हैं, परंतु हमने यहाँ पे सिर्फ ये दो ही लिए हैं अर्थ इसके ना। ये सब आज हमने पढ़ा। इसके हमने दो
काइंड ऑफ इंडेक्सिंग सिस्टम भी पढ़े हैं। पहला प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम और दूसरा है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी जिसके अंदर हम इनके जो प्रकार हैं यानी जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग जो 10 हमने पढ़े हैं उनके बारे में, और जो पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम है जो 5 हमने पढ़े हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके ना। तो आज की हमारी क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास होगी उनमें हम एक एक करके जो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है और जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।